नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर, खेतान केमिकल्स के ऊपर और मैराथन रियल्टी के ऊपर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में गिरावट क्यों चल रही है इसके ऊपर हम बात करने वाले। खेतान ₹25 से ₹72 का हो गया ये स्टॉक। अब कितना फंडामेंटल में दम है ये देखना बाकी है, तो चलिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैराथन रियल्टी सेक्टर का यहाँ पर ये स्टॉक है दोस्तों। आज हम इसके ऊपर भी बात करने वाले, कितना है दम इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये है जीवन स्मॉल फाइनेंस का इंटरडे चार्ट। ये नहीं है, ये आपका चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ये डे बाय डे की कैंडल का चार्ट है आपके सामने। इंटरडे का चार्ट यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, लमसम इसमें सेलिंग का जो दिन है वो था इसके अंदर 21 जून से। यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बता रहा है एमएसीडी इंडिकेटर कि इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लेकिन अभी के 3 दिन के लिए देखिए, सिर्फ अभी ये दिन है 27 जुलाई का, और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर लगातार यहाँ पर कम हो रहा है। तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये शायद यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। इसका अर्निंग का दिन की बात करें तो 31 अगस्त के दिन इसकी जो है यहाँ पर जो है अर्निंग के दिन है। और यहाँ पर जो है रिजल्ट आपका Q1 का निकल के आने वाला है, माफ़ कीजिएगा, Q1 2021 जून का। तो सबसे पहले एमएसीडी ने ये कह दिया कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर लगातार यहाँ पर जो 3 दिन हो गए हैं कम हो रहा है। यहाँ पर जो बिकवाली है वो कम हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, ये कहना है। अब चलिए अगर हम चार्ट से देखें, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसके फंडामेंटल को लेकर बातचीत की थी आपसे, और यहाँ पर आपको बताया था कि कितने हाई के पीई रेशियो पर जो स्टॉक है वो बैठा हुआ है। लेकिन उसका एक अपना रीज़न है, तो उसको जो है इग्नोर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उज्जीवन फाइनेंस और उसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के ऊपर भी दिया है, तो ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि जो एनपी इस बार इसके देख रहे हैं वो क्यों है। तो ये लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल पर इस वक्त यहाँ पर जो है स्टॉक बैठा है, और यही इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको नोटिस करा दूँ। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया हो। सबसे ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर स्टॉक जो है बैठा हुआ है एकदम, मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, यानी जो लेवल है यही लेवल जो है ₹28.60 के आसपास जो है ब्रेक कर देता है, नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। और उसके अगले दिन भी अगर दे देता है नीचे की क्लोजिंग, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो लगातार जारी रहने वाला है, ऐसा इसमें यहाँ पर कहा गया है। और ये इम्पोर्टेंट तब हो जाता है ये लेवल, जब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो लेवल है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये देखिए, ये जो लेवल है ये वही लेवल है ये जहाँ पर यहाँ पर तेजी से गिरावट आई थी। ये दिन था, अप्रैल का टाइम है, स्टॉक ₹29 से धड़ाम से अगले दिन ₹27। यानी क्योंकि छोटा सा स्टॉक है ये, ठीक है ना, ₹30 के अंडर है, 10-20% गिरावट होना, ₹3 गिरना भी एक बड़ी बात हो जाती है इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद है यहाँ पर जो है रिवर्सल यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, और यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर जाते हुए दिखेगा। और रियल ब्रेकआउट कब मिलेगा आपको? ब्रेकआउट आपको तब मिलेगा जब आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे, यानी ₹32-38 का जो लेवल है, 3270 3275 का जो लेवल है, जब इसके ऊपर टिक जाएगा स्टॉक 2 दिन, तो यहाँ पर जो है रिवर्सल इस स्टॉक में होगा। तो इतना आपको उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके फंडामेंटल की एक अलग ही कहानी चल रही है। सारी बैंकिंग सेक्टर की इस वक्त कोविड की वजह से यहाँ पर जो है अलग कहानी चल रही है, तो ध्यान रखिएगा। इसके फंडामेंटल पर इस वक्त मत जाइएगा। यहाँ पर जो है आपके सामने चार्ट है, उम्मीद है आपके यहाँ पर लेवल क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है घट रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ पर रिवर्सल दिखता है या नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस का समझ में आ गया होगा। अब खेतान केमिकल्स को देख लेते हैं। तो खेतान केमिकल का जो प्राइस है ₹72.80 चल रहा है, ना कि ₹72.20, जो कि मैंने कहा था। यहाँ पर 2,40,000 का वॉल्यूम है, 0.4% यानी 0.40% यहाँ पर अप है, लेकिन यहाँ पर अप है तो ये अच्छी बात है। अब फंडामेंटल में जल्दी से देखते हैं इसकी। तो मार्केट कैप 703 करोड़ रुपीस का है, अर्निंग पर शेयर 2.56 है, पर शेयर यहाँ पर ₹72, तो यहाँ पर ₹2.56 कमा के ये दे रहा है पर शेयर।
पी रेशियो 28.28 है, इंडस्ट्री पी 14.96 है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर 17.96 है। अगर 18 मान लें तो कोई बुराई की बात नहीं है। 4.04 टाइम्स ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पर फेस वैल्यू भी 1 है। तो चलिए यहाँ पर जो है दो बातें समझ में आती है कि यहाँ पर जो ईपीएस है वो, माफ़ कीजिएगा, जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा हो चुका है। तो 14 यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लमसम दुगना हो चुका है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर दुगना हो चुका है स्टॉक का पी रेशियो, तो अपने इंडस्ट्री पीएस जो है, इंडस्ट्री पी रेशियो जो है उससे 2 गुना महंगा हो चुका है, दुगने ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है महंगा है ये स्टॉक, ये कह रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर से काफ़ी ऊपर काम कर रहा है, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी यही कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महंगा लगता है। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो दो यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है फंडामेंटल कि ये स्टॉक महंगा है। अब अगर जल्दी से इसके देखते हैं फंडामेंटल में अगर कुछ सुधार हुआ है, तो फंडामेंटल में यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर ये देखें रिजल्ट्स में, तो 2021 मार्च का जो रिजल्ट है तो 487 करोड़ की नेट से निकल के आई थी। अगर हम 2020 मार्च के रिजल्ट देखें तो 437 करोड़ की नेट से निकल के आई थी। और ये कंपनी जो है इसकी जो सेल्स है वो लगातार हर साल जो है वो ग्रो कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर काट कूट के देखें, यहाँ पर कर्ज की स्थिति भी जो है वो घट रही है, लगातार यहाँ पर घट रही है। कभी 31 करोड़ के कर्ज भरते थे, अब यहाँ पर सिर्फ 13 करोड़ का ही कर्ज है। तो अच्छी बात है कि ये शायद डेप्ट फ्री कंपनी हो जाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी यहाँ पर जो है 2017 के बाद सबसे बेहतरीन यहाँ पर जो है रिजल्ट आए। 24.87 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट है, जो ईपीएस को यहाँ पर 2.56 पर खींच कर लाया है, और अब तक का सबसे बेस्ट अर्निंग पर शेयर दिया है। तो इस वजह से जो है खेतान केमिकल्स में तेज़ी चल रही थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है आप महंगा बता रहे थे फंडामेंट, तो देखिए जो उस हिसाब से जो सेल्स के हिसाब से जो प्रॉफिट बेसिस पर ये देखा जाता है, तो प्रॉफिट बेसिस पर जो है आंकड़े ये बता रहे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि खेतान केमिकल्स में टर्न अराउंड होने वाला है। ये स्टोरी लॉन्ग स्टोरी बनने वाली है, तो यहाँ पर जो है पोजीशन बनाई जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम डील्स की बात करें तो डील्स 2019 कोई कुछ भी नहीं है, तो डील्स में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं है। यहाँ पर अगर बात करेंगे 2021 जून का यहाँ पर पैटर्न देखते हैं प्रोमोटर का, तो 74.99% प्रोमोटर इस कंपनी में होल्ड करते हैं। इससे अच्छी बात नहीं है। FII 0% थे, अब 0.03% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। DII 0.01% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो है यहाँ पर 24.97% यहाँ पर होल्ड करते हैं। प्रोमोटर प्लेस देखिए 0% हो गया है, 54.99 से सीधा यहाँ पर 0 हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर जो है चेक करना बनता है, क्योंकि प्रोमोटर प्लेस यहाँ पर 2-3 जगह पर देखिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर बाद में हम चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 0 दिखा रहा है। अगर 0 हो गया है तो ये स्टोरी एक लॉन्ग स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको जो है 160 170 के लेवल्स भी दिख जाए तो बड़ी बात नहीं है। Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन ये 160 170 जो है वो हो सकता है, लेकिन Q1 के रिजल्ट अगर धमाकेदार आते हैं तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पर। यहाँ पर जो है ऐसे स्टॉक की जो नेट सेल है वो लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ प्रॉफिट सेल्स के मुकाबले थोड़ा सा कम है। जहाँ पर सेल्स है तो यहाँ पर कम से कम 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। इस वजह से जो है जो बुक वैल्यूज जैसे ही इनका जो Q1 का रिजल्ट आया उसमें प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर सस्ता होने लगेगा ये स्टॉक। तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटली यहाँ पर जो है थोड़ा सा महंगा है ये स्टॉक, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है लोग पोजीशन बना रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर मैराथन रियल्टी पर, और यहाँ पर खेतान केमिकल्स में आप Q1 के इंतज़ार करिए। Q1 धमाकेदार आते हैं तो ये आपको और ऊपर लेके जाएगा। मैराथन
अब इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। 5% का सर्किट लगा हुआ है, 61,394 का वॉल्यूम है इसमें। लो वॉल्यूम है लेकिन ठीक है। फंडामेंटल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 340 करोड़ की कंपनी है ये। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा, 3.30 का EPS है। पी रेशियो 22.41 है। नॉर्मल सी बात है, इंडस्ट्री पी जो है रियल्टी सेक्टर का 37 के आसपास तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्टॉक सस्ता है इंडस्ट्री पी से। 37 से कंपेयर करेंगे तो लमसम 15 का डिफरेंस निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो है 15 पॉइंट सस्ता होगा। बुक वैल्यू पर शेयर है इस स्टॉक की अभी इस वक्त 132.41। तो फंडामेंटली इस स्टॉक को 132.41 पर होना चाहिए था, लेकिन ये स्टॉक काम कर रहा है 77 पर। तो यहाँ पर जो है सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है मार्केट का। सबसे बड़ी बात तो यही है। बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर 132 है। लमसम यहाँ पर दुगना चलना है इस स्टॉक के अंदर, तब जाकर आप यहाँ पर जो है तेजी को कवर कर पाएंगे। इस बुक वैल्यू को कवर कर पाएँ तो दुगना हो जाएगा, तब यहाँ पर जो है फंडामेंटली नॉर्मल पर पहुंचेगा ये स्टॉक, नॉर्मल पर, ना कि तेजी हो जाएगी। तेजी तब होगी जब बुक वैल्यू पर शेयर से ऊपर निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम इसके अगर हम एनुअल रिपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर 205 करोड़ की नेट सेल है, जबकि 241 करोड़ की नेट सेल 2020 मार्च में थी। तो यहाँ पर जो है 2021 मार्च में यहाँ पर जो है लमसम यहाँ पर 36 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल कम हुई है। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करें तो यहाँ पर जो है 2017 में 193 करोड़ की नेट सेल थी, 2018 में गिरकर 69 करोड़ की हो गई है, 2019 में बढ़कर थोड़ी सी वहाँ से रिकवरी आई 82 करोड़ की, और 2020 में शानदार रिकवरी, 2017 को भी क्रॉस कर दिया था। तो 2021 में जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 2020 मार्च से लेकर 2021 मार्च में क्या घटनाएं हुई हैं कोविड के चलते। तो यहाँ पर रियल्टी सेक्टर का किसी के ऊपर ध्यान नहीं जाता, सबसे पहली बात तो उसी वजह से जो है जो भी इन्होंने किया है 205 करोड़ की नेट सेल निकाल कर लाए, वो बहुत ही अच्छी है अपने आप में। हाँ जी, यहाँ पर जो है कर्ज की स्थिति थोड़ी बढ़ी है, 43 करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो कर्ज भरा गया है। तो अगर कर्ज कम भरा जाता है तो ये अच्छी बात होती है। अगर हम सब कुछ काट कूट कर देखेंगे, सब कुछ काट पीट कर देखेंगे तो यहाँ पर नेट सेल जो है वो ठीक ठाक है, अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर डाउन हो रही है। तो 2017 में जो है 84 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि घटकर 2018 में 38 करोड़ का रह गया, 2019 में 31 करोड़, 2020 24, 2021 15 करोड़। EPS भी उस हिसाब से डाउन आ रहा है। 14.79 का EPS था 2017 में, जो कि घटकर 88.42, 2019 में 6.84, 2020 5.23 और 2021 में 3.30। तो EPS लगातार गिर रहा है, ये एक नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर। तो ये कंपनी जो है नेट सेल तो ठीक ठाक है, अपनी ग्रोथ पर चल रही है, थोड़ी सी नेट सेल इस वक्त कम हुई है। अब Q1 के आंकड़े आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कैसे आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन Q1 से पहले इस स्टॉक के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अर्निंग पर शेयर है, वो लगातार यहाँ पर पाँच साल हो गई हैं, यहाँ पर लगातार गिरता जा रहा है। कहीं भी यहाँ पर जो है बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं दिखी है, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की कोई होल्डिंग जो है सेल नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। जितना होल्ड करते थे पहले उतने ही होल्ड कर रहे हैं अभी भी। 2021 जून की यहाँ पर रिपोर्ट है लेटेस्ट, 74.97, पब्लिक 25.03, FIIs नहीं है, DIIs 0.01 है, जो कि हमेशा से इतने होल्ड कर रहे हैं, और 25.02% यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर होल्ड करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम मैंने देख लिया, ऐसा कोई नाम इसमें शामिल नहीं है जो कि आपको बताया जाए। तो उम्मीद है आपको ये स्टॉक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वेट करिए इसके रिजल्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर नेट सेल जो है वो ठीक ठाक है, अपने स्तरों पर है, और यहाँ पर शायद अच्छा करे आगे ये कंपनी। लेकिन इस वक्त जो है जब तक ये प्रॉफिट अपना इंक्रीज ना हो जाए, 15 करोड़ से 20 करोड़ 30 करोड़ ही हो जाए जब रिजल्ट में,
तब जाके इस कंपनी में बैठना ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि यहाँ से हमको तब समझ में आया कि ग्राफ जो है जो नीचे जा रहा था उसने यहाँ पर जो है अपना रिवर्सल दे दिया, उसने सपोर्ट लेकर ऊपर निकल गया। तो ये एक चीज़ समझने वाली बात है। बाकी मैराथन रियल्टी जो है इसका ईपीएस अच्छा है, यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है नेट सेल अच्छी है, प्लस यहाँ पर जो है प्रॉफिट की यहाँ पर जो है थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट सुधरता है तो ये कंपनी बढ़ेगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर तीनों कंपनियां यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। सब वन बाय वन आपको मैंने बता दिया है और सबको यहाँ पर जो है एनालाइज करके आपको बता दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए। कुछ बताना चाहते हैं इन कंपनियों के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।